दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड 80s की वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी स्टारर फिल्म राज तलक से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अगर आप बॉलीवुड में ज़्यादातर 70s, 80s और 90s की मूवी देखेंगे तो आपको बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। एक्चुअली उस टाइम पर सारे बड़े एक्टर्स भी एक दूसरे के साथ फिल्में करते थे, उनके बीच में ज़्यादा ईगो इशू नहीं होता था। इस वजह से हमें उस टाइम पर इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की फिल्में देखने के लिए आसानी से मिल जाती थीं। लेकिन वहीं अगर आज के समय में बात करें तो मल्टी स्टारर फिल्में लगभग बनना बंद ही हो गई हैं, क्योंकि अब एक्टर्स के बीच में ईगो इशू होने लगा है। किसका फिल्म में कितना बड़ा रोल होगा, कितना छोटा रोल होगा, इन सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादातर एक्टर एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम की ऑडियंस के लिए अच्छी बात नहीं है। इस वजह से हमें ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में देखने के लिए नहीं मिल पाती हैं। ऐसे ही 80 के दशक में एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्टारकास्ट के साथ फिल्म रिलीज हुई थी राज तलक। 31 अगस्त सन 1984 में रिलीज हुई इस मल्टी स्टारर पीरियड ड्रामा फिल्म में हमें उस टाइम के सारे बड़े एक्टर जैसे राजकुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, कमल हसन, हेमा मालिनी, रीना रॉय, रंजीता, योगिता बाली, रजा मुराद, राजकरण, मदनपुरी, अजीत, प्राण और ओम प्रकाश जैसे कलाकार नजर आए थे। उस टाइम पर फिल्मों में हीरो और हीरोइन के किरदारों के अलावा कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले कलाकारों को भी उतनी ही वैल्यू दी जाती थी, जिनमें प्राण, रजा मुराद, अजीत, ओम प्रकाश और मदनपुरी जैसे कलाकारों की भी एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी, जो कि उस टाइम की ज़्यादातर फिल्मों में हमें किसी न किसी रोल में नजर आ ही जाते थे। इस बिगेस्ट मल्टी स्टारर फिल्म को रिलीज किया था मल्टी स्टारर फिल्मों के मास्टर कहे जाने वाले डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने। राजकुमार कोहली 70 और 80 के दशक के एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कि उस टाइम के लगभग हर बड़े एक्टर्स को अपनी फिल्म में साइन करके एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बनाते थे। और इतने सारे बड़े कलाकारों को एक साथ एक फिल्म में लाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर एक्टर एक साल में 12 से 15 फिल्मों में लगातार काम करते थे। इस वजह से उन्हें इतनी सारी फिल्मों में टाइम मैनेज करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन राजकुमार कोहली ने उस टाइम पर यह कारनामा करके दिखाया और बॉलीवुड को बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में दी। राज तलक के पहले उन्होंने नागिन, मुकाबला, जानी दुश्मन, बदले की आग और नौकर बीबी का जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। और राज तलक के बाद उन्होंने जीने नहीं दूंगा, इंसानियत के दुश्मन, इंतकाम, साजिश, 20 साल बाद और पति पत्नी और तवायफ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। हालांकि राजकुमार कोहली की लाइफ में यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद राजकुमार कोहली ने अपने द्वारा कमाया हुआ सारा पैसा अपने बेटे अरमान कोहली को लीड एक्टर बनाने में बर्बाद कर दिया। राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को हीरो बनाने के लिए 4 फिल्में बनाई थीं। ये फिल्में थीं विरोधी, औलाद के दुश्मन, कहर और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। लेकिन उनके पिता राजकुमार कोहली के द्वारा इतना कुछ करने के बाद भी उनके बेटे अरमान कोहली आज तक भी एक अच्छे एक्टर नहीं बन पाए हैं। अब वापस आते हैं अपनी फिल्म राज तलक पर, जिसको प्रोड्यूस किया था अनिल सूरी ने, लिखा था इंद्र राज आनंद ने और फिल्म में म्यूजिक दिया था कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म के कोई भी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। फिल्म के गाने थे जुल्म हो गया रे, एक लफ्ज़ मोहब्बत, अजूबा अजूबा, देवता रे देवता और आ गए आ गए। इन सभी गानों में अपनी आवाज़ दी थी आशा भोंसले, सुरेश वाडकर, अलका याग्निक, साधना सरगम, किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। इसके म्यूजिक एल्बम को उस टाइम पर द ओरिएंटल ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी के बैनर तले रिलीज किया गया था। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल को फिल्म के मेकर्स के द्वारा किसी भी विश्वास पात्र जगह पर मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं बता सकता और इस वीडियो से जुड़ी जानकारी में आपको कुछ गलत देना चाहता नहीं हूँ। हालांकि यूट्यूब पर और कुछ वेबसाइट्स में इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गलत डिटेल को मेंशन किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो सारी जानकारी वहाँ पर एकदम गलत है। इस फिल्म का एक अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास था और फिल्म ने इंडिया में लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म राज तलक एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी और ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में काफ़ी पीछे थी। अगर बात करें सन 1984 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों के बारे में, तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी तोहफा, दूसरे नंबर पर थी मकसद, तीसरे नंबर पर थी शराबी, चौथे नंबर पर थी मसाल और 5वें नंबर पर थी धर्म कानून। 1984 में जितेंद्र की 2 फिल्मों तोहफा और मकसद ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था और जितेंद्र की ये दोनों ही फिल्में उस साल क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर थीं। और फिल्म राज तलक को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। 70 और 80 के दशक में राजकुमार कोहली की इन मल्टी स्टारर फिल्मों को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट रहता था, क्योंकि उस टाइम पर इन मल्टी स्टारर फिल्मों में लोगों को अपने फेवरेट एक्टर देखने के लिए मिल जाते थे। इसके अलावा
लोग ये भी देखते थे कि उनका फेवरेट एक्टर फिल्म में काम करने वाले दूसरे एक्टर के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है। फिल्म में उनके बीच में फाइट होती है तो कौन जीतता है और कौन सा एक्टर आगे है, कौन सा एक्टर पीछे है। इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में उस टाइम पर काफ़ी चर्चाएं होती थीं। फिल्म राज तलक की स्टोरी में राजकुमार कोहली ने काफ़ी कन्फ्यूजन रखा था। फिल्म में एक दूसरे के बेटों को इतनी बार बदलते हुए दिखाया जाता है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये रियल बेटा किसका है। इस फिल्म में हमें राजकुमार राजा के एक वफादार समद खान के किरदार में नजर आए थे, जिनकी परफॉर्मेंस को फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। लेकिन एक्चुअली राजकुमार के पहले इस किरदार के लिए राजकुमार कोहली ने दिलीप कुमार को अप्रोच किया था। लेकिन दिलीप कुमार उस टाइम पर यश चोपड़ा की फिल्म मसाल और करण जौहर के पिता यश जौहर की फिल्म दुनिया की शूटिंग में काफ़ी बिजी थे। इस वजह से वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। इस वजह से फाइनली राजकुमार को इस किरदार के लिए साइन किया गया था। इसके अलावा पहले राजकुमार कोहली कमल हसन वाले किरदार के लिए जितेंद्र को इसमें साइन करना चाहते थे। लेकिन राजकुमार कोहली की इसके लगभग 2 साल पहले जितेंद्र के साथ आई फिल्म बदले की आग की शूटिंग के दौरान जितेंद्र के साथ काफ़ी मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से राजकुमार कोहली ने फिल्म राज तलक में जितेंद्र को साइन नहीं किया था। एक्चुअली राजकुमार कोहली की फिल्म बदले की आग भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें भी हमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे बड़े एक्टर नजर आए थे। उस टाइम पर फिल्म बदले की आग में पहले तो जितेंद्र ने इसको साइन कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने राजकुमार कोहली को इसके लिए मना कर दिया था। एक्चुअली उस टाइम पर जितेंद्र को लग रहा था कि फिल्म बदले की आग में उनका किरदार धर्मेंद्र और सुनील दत्त के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। और इस तरह से फिल्म की शूटिंग शुरू होने के लगभग 1 दिन पहले ही जितेंद्र के इस फिल्म के लिए इस तरह से मना करने के बाद राजकुमार कोहली को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि इस फिल्म के लिए काफ़ी बड़े सेट तैयार किए गए थे। और उस टाइम पर राजकुमार कोहली और जितेंद्र के बीच में हुई इस कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी खबरें मीडिया में सामने आई थीं। यहाँ तक कि राजकुमार कोहली ने जितेंद्र को बोला था कि फिल्म के सेट में खर्च हुए इतने पैसों को राजकुमार कोहली को वापस देना पड़ेगा। और उस टाइम पर जितेंद्र भी इसके लिए तैयार हो गए थे। हालांकि बाद में फाइनली जितेंद्र फिल्म बदले की आग में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जितेंद्र के इतने अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देखते हुए राजकुमार कोहली अब उन्हें अपनी दूसरी फिल्म में साइन करना नहीं चाहते थे। इस वजह से फाइनली राजकुमार कोहली ने फिल्म राज तलक में उनकी जगह पर कमल हसन को साइन किया था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म राज तलक में कमल हसन के साथ सारिका भी नजर आई थी। और फिल्म राज तलक के सेट पर ही कमल हसन और सारिका के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हुआ था। हालांकि इसके पहले सारिका सन 1981 में कमल हसन की एक तमिल फिल्म टिक 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 में एक गेस्ट अपीयरेंस प्ले कर चुकी थीं, जिस फिल्म का हिंदी में रीमेक भी सन 1984 में करिश्मा के नाम से किया गया था। और इसमें भी सारिका हमें एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। लेकिन सन 1984 में आई फिल्म राज तलक की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों के बीच में प्यार काफ़ी बढ़ने लगा था। और आगे चलकर इन दोनों ने सन 1988 में शादी कर ली थी। और सारिका से शादी करने के लिए उस टाइम पर कमल हसन ने अपनी पहली वाइफ वानी गणपति को डाइवोर्स दे दिया था। हालांकि आगे चलकर सन 2004 में कमल हसन और सारिका का भी डाइवोर्स हो गया था। और शायद आपको पता होगा, श्रुति हसन और अक्षरा हसन कमल हसन और सारिका की ही बेटी हैं। इसके अलावा राजकुमार कोहली पहले इस मल्टी स्टारर फिल्म में फिरोज खान को भी साइन करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन फिरोज खान की सन 1980 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी, जिसको फिरोज खान ने ही डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था और इसमें बतौर एक्टर भी हमें नजर आए थे, वो इस फिल्म के बाद अपनी और दूसरी फिल्मों में काफ़ी बिजी थे। लेकिन राजकुमार कोहली को तुरंत ही फिल्म राज तलक की शूटिंग शुरू करनी थी। इस वजह से राजकुमार कोहली ने बाद में इस किरदार के लिए सुनील दत्त को साइन किया था। इसके अलावा फिल्म में हमें रंजीता कौर भी नजर आई थीं। और रंजीता कौर इस फिल्म में काम करने के लिए इसलिए तैयार हो गई थीं क्योंकि इसके पहले वो सन 1979 में आई राजकुमार कोहली की सुपरहिट मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। और फिल्म जानी दुश्मन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस वजह से रंजीता कौर ने राजकुमार कोहली की अगली फिल्म राज तलक में तुरंत काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। अब बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान में की गई थी, जहां पर फिल्म के बहुत सारे सीन आमेर पैलेस के बाहर से इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास और जयपुर के ही नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट जैसी लोकेशंस पर शूट किए गए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मल्टी स्टारर फिल्म राज तलक से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर फिल्मों में से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी फिल्म आई थी, हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। और फिल्म राज तलक में आपको सबसे ज़्यादा किसका काम पसंद आया था, हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।